iOS 15 का सबसे पावरफुल एंड पैसा वसूल फीचर जो है वो है फोकस मोड। एंड ये फीचर अगर आपने यूज कर लिया तो आपका जो डिसीजन था आईफोन परचेज करने का वो वर्थ लगेगा आपको। तो अगर आप एक पावर यूजर हो तो ये वाला फीचर आपको जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा इन ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम, फिर वो वर्क हो, स्लीप हो, स्टडी टाइम हो, सोशल मीडिया हो या फिर आपका डेटिंग टाइम हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। वेलकम बैक टू ऑलॉजी इन टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। तो फोकस मोड में आने के लिए सबसे पहले आते हैं सेटिंग्स में जहां पे डू नॉट डिस्टर्ब लिखा था उसकी जगह पे अब आपको लिखा हुआ आ रहा है फोकस। फोकस पे आप जैसे क्लिक करोगे आप देख सकते हो बहुत सारे फोकस मोड्स मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखे हैं। तो ये देख के आपको आइडिया मिल जाएगा किस टाइप के फोकस मोड्स आप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फोकस मोड को क्रिएट कैसे करना है। तो जैसे यहाँ पे पर्सनल के बाजू में सेटअप लिखा हुआ है, सेम आपको वर्क के बाजू में लिखा हुआ मिलेगा। अब वर्क मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूं, इसलिए पर्सनल में यहाँ पे सेटअप पे आते हैं। तो पर्सनल मोड बेसिकली वो टाइम है जो आपका मी टाइम है। तो पर्सनल फोकस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे आना है एंड यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाना है। अब ये मैं आपको डिटेल में समझा दूं दूसरे मोड में, क्योंकि ये जो प्री एक्सिस्टिंग फोकस मोड्स है उनमें आप कुछ चीजें चेंज नहीं कर सकते हो। तो खुद का फोकस मोड क्रिएट करने के लिए आपको आना है प्लस पे क्लिक करके ऑफ कोर्स आप फिटनेस, गेमिंग, माइंडफुलनेस, रीडिंग ये कोई भी ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। हम फिलहाल कस्टम पे आएंगे। कस्टम पे आने के बाद यहाँ पे आप इसका कोई भी नाम दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ वर्कआउट, तो वो टाइम जिसमें एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ वो टाइम पे मेरा आईफोन क्या बिहेवियर करना चाहिए वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो वर्कआउट पे क्लिक करके यहाँ पे ऑफकोर्स मैं कोई भी कलर इसका सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे कोई आइकन भी ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को वेट्स का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं ये वाला आइकन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। तो ये वाला फोकस मोड यहाँ पे अब क्रिएट हो चुका है। अब मेरे को यहाँ पे कंडीशंस ऐड करनी है। तो सबसे पहली जो कंडीशन है कि जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ तब कौन से वो लोग हैं जो मुझे कॉल कर सकते हैं, तो वो डिसाइड करने के लिए मेरे को यहाँ पे ऐड पे आना है। तो एक बार मैंने वो कॉन्टैक्ट यहाँ पे ऐड कर दिया होगा, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे को आना है कॉल्स फ्रॉम में। तो कॉल्स फ्रॉम पे जैसे क्लिक करूंगा यहाँ पे मेरे को वेरियस ऑप्शन मिल जाते हैं कि मेरे को वो कॉल्स किन के पास से आने चाहिए। क्या मेरे को सबके पास से आने चाहिए या फिर किसी के पास से भी नहीं, या फिर फेवरेट कॉन्टैक्ट्स ही मेरे को कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है अलाउ रिपीटेड कॉल्स। तो अगर आपको बहुत सारे कॉल्स आते एक ही नंबर से, उसका मतलब ये कि कोई इमरजेंसी होगी तभी आपको रिपीटेड कॉल्स आ रहे होंगे। तो ये वाला ऑप्शन आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे डन कर देना है। अब एक चीज मैं आपको बोलना भूल गया कि जो पर्सन्स को आप यहाँ पे अलाउ करते हो कि ये लोग आपको कॉल कर सकते हैं, अगर आपने ऐसे कोई पर्सन को यहाँ पे ऐड नहीं किया है लेकिन फिर भी अगर वो कॉन्टैक्ट एज एन इमरजेंसी बाईपास सिलेक्टेड है तो वो पर्सन आपको फिर भी कॉन्टैक्ट कर पाएगा, क्योंकि इमरजेंसी बाईपास इस फोकस मोड को भी सुपरसीड करता है। अब अगर आपको ये जानना कि इमरजेंसी बाईपास क्या है, वो कैसे आपको कॉन्टैक्ट्स में ऐड करना है, तो मेरा पुराना वाला वीडियो देख सकते हो, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देके रखूंगा। लेकिन वो वीडियो आपको देखना इस वीडियो को देखने के बाद। उसके बाद मेरे को अलाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को ऐप सिलेक्ट करना है कि कौन से वो ऐप से जो मेरे को नोटिफिकेशन दे सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मैसेजेस मेरे को आते हैं तो वो मेरे को यहाँ पे दिख जाने चाहिए। तो यहाँ पे मैं मैसेजेस को सिलेक्ट करके ऑन कर सकता हूँ एंड यहाँ पे मैं डन कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट आते हैं टाइम सेंसिटिव। अब टाइम सेंसिटिव का मतलब क्या है? तो टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशन वो नोटिफिकेशंस है दैट रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन। तो फॉर एग्जांपल की अगर बात करें कि ऐसा कोई रिमाइंडर आपने रखा है फॉर मेडिकेशन कि ये टाइम को आपको ये मेडिसिन लेने, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है, या फिर आपको कोई अपडेट मिलता है रिगार्डिंग योर बैंक अकाउंट एक्टिविटी, या फिर कोई शिपमेंट डिलीवरी हो रही है आपके पास, तो ये सब जो नोटिफिकेशन है वो काफी इंपॉर्टेंट है और आप मिस नहीं करना चाहते हो। तो इवन इफ आप जिम के टाइम पे हो लेकिन वो नोटिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड इसीलिए आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना है। अब एक ऑब्वियस क्वेश्चन हर किसी के माइंड में ये आता है कि भाई डिसाइड कैसे किया जाए कि कौन से नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है एंड कौन से नहीं है। तो हर एप्लीकेशन को एप्पल ने क्लियरली बोला है कि आपके नोटिफिकेशन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दो, एक जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है एंड एक जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं और वेट कर सकते हैं। तो जो भी नोटिफिकेशन को इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डाला है उस पर्टिकुलर ऐप में वही नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। तो अब आप समझ चुके हो कि टाइम सेंसिटिव नोटिफिकेशन क्या है एंड इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि इसको आप ऑन करके रखें। इसके बाद आपको क्लिक करना है अलाउ पे। अब आती है आपकी फाइनल स्क्रीन, दैट इज ये आपका फोकस मोड क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आपको डन पे क्लिक करना है, लेकिन अभी भी आपके सारे ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किए गए। अब चलते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज फोकस स्टेटस। तो अगर आप चाहते हो कि जब भी आपका ये फोकस मोड ऑन हो तब आपके जो आई मैसेज के सेंडर्स है
उनके पास क्लियरली मैसेज के नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आना चाहिए, दैट इज इन माय केस लिखा आएगा अमित हैज नोटिफिकेशन साइलेंस। तो उसका मतलब जब भी आपको कोई आई मैसेज भेजने की कोशिश करेगा उनको ये नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड उसके बाद उनको नोटिफाई एनीवे पे क्लिक करना होगा, तब वो मैसेज आपको नोटिफाई करेगा। तो अगर आप अपने फोकस स्टेटस को शेयर करना चाहते हो हर मैसेज के सेंडर के साथ, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करके रखना पड़ेगा। अब अगर आपको सिलेक्टिव होना है, दैट इज कुछ सेंडर्स को आपको बताना नहीं कि आप फोकस मोड में हो, तो वो आपको कैसे ऑफ करना है वो आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल एक लेवल वापस चलते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, दैट इज होम स्क्रीन। अब होम स्क्रीन में आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं। नंबर 1 है हाइड नोटिफिकेशन बैजेस। अब कितनी बार ये होता है कि आपको कोई भी नोटिफिकेशन आता है, जैसे व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ गया, तो वहां पे आपको उस ऐप के ऊपर एक बैज दिखेगा कि एक व्हाट्सएप है या 2 व्हाट्सएप है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप एक्सरसाइज कर रहे हो, तो आप जब भी वो बैज देखोगे तो आप टेम्प्ट हो जाओगे कि चलो ये वाला मैसेज एक पढ़ लेता हूं, रिप्लाई कर देता हूं। लेकिन द मोमेंट आप व्हाट्सएप का मैसेज ओपन कर लोगे तो आपका फोकस यहां से हट जाएगा। एंड अगर आप चाहते हो कि आपका फोकस मेन एक्टिविटी से नहीं हटना चाहिए, तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बैजेस को यहां से ऑन करके रखना है। तो इससे होगा ये कि आपके ऐप्स के ऊपर कोई बैज दिखेगा ही नहीं, एंड दिखेगा ही नहीं तो आप टेम्प्ट भी नहीं होंगे उसको ओपन करने के लिए। नेक्स्ट आपको ऑप्शन मिलता है कस्टम पेजेस। यहां पे आप जैसे ऑन करोगे इसको, तो यहां पे आपको सारे आपके होम स्क्रीन के पेजेस दिख जाएंगे। अब यहां पे मेरा एक ऐसा पेज है जो फिटनेस से रिलेटेड ही है, एंड मैं चाहता हूं कि जब मैं जिम में हूं या जब मैं वर्कआउट कर रहा हूं तब सिर्फ यही पेज मेरे को दिखना चाहिए, बाकी के पेजेस मेरे को नहीं दिखने चाहिए। तो इन दैट केस मेरे को ये होम स्क्रीन यहां से सिलेक्ट कर देना है। तो होगा ये कि अब जब इस मोड को मैं ऑन करता हूं एंड मैं आता हूं मेरे होम स्क्रीन पे, तो यहां पे आप देख सकते हो कि मेरे को एक ही होम स्क्रीन दिखेगी जिसमें मेरे फिटनेस के एप्स हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन में, दैट इज लॉक स्क्रीन। तो यहां पे अगर आप चाहो तो लॉक स्क्रीन को यहां से डिम कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन मिलता है दैट इज नोटिफिकेशन ऑन लॉक स्क्रीन। अब जो भी नोटिफिकेशन आपके साइलेंस हो गए हैं वो आपको यहां पे नोटिफाई तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चाहो कि लॉक स्क्रीन पे वो दिखने चाहिए तो वो आप यहां से शो ऑन पे क्लिक करके कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं अगले वाले ऑप्शन पे, दैट इज नेम एंड अपीयरेंस। तो यहां पे आके आप अपने मोड को रीनेम कर सकते हो, कलर्स चेंज कर सकते हो और आइकन्स चेंज कर सकते हो। एक स्टेप वापस यहां पे आते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, दैट इज ऑटोमेशन। तो ऐड स्केड्यूल और ऑटोमेशन पे आप जैसे क्लिक करोगे यहां पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं। अब ऑटोमेशन के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी बनाए हैं, अगर आपने अभी भी नहीं देखे तो चैनल पे जाके जरूर चेक करें, क्योंकि ऑटोमेशन अगेन एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है आपके आईफोन्स में। लेकिन यही ऑटोमेशन का ऑप्शन आपको इन द फॉर्म ऑफ टाइम, लोकेशन एंड ऐप मिल जाता है इन योर फोकस मोड। तो टाइम अगर आप सिलेक्ट करोगे तो होगा ये कि फिक्स्ड ऐसा टाइम सेट हो जाएगा एंड उन्हीं टाइम्स पे ये वाला फोकस मोड ऑन या ऑफ हो जाएगा। या फिर अगर आप चाहते हो कि लोकेशन बेस्ड, तो वो भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑफिस पहुंचो तो ऑटोमेटिकली आपका वर्क मोड ऑन हो जाना चाहिए। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपको मिलता है दैट इज ऐप। अब ये मेरा पर्सनल फेवरेट ऑप्शन है। अब इसके पहले टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियोस में मैंने आपको एक बार बताया था कि जब भी कोई गेम्स आप खेलते हो एंड अगर आप चाहते हो कि उस गेम को जब भी आप स्टार्ट करो तो आपका डीएनडी ऑन हो जाना चाहिए, तो वो आप ऑटोमेशन के जरिए तो कर ही सकते हो। लेकिन ऑटोमेशन में एक प्रॉब्लम है, दैट इज ऑन करते वक्त तो डीएनडी ऑन हो जाता था, लेकिन जब भी आप उस ऐप को क्लोज करते थे तब वो डीएनडी ऑफ नहीं होता था। लेकिन वही शॉर्टकमिंग यहाँ पे कवर की गई है, दैट इज अगर मैं न्यू ऑटोमेशन में ऐप्स के अंदर आता हूं, यहाँ पे आके मैं सपोज एंग्री बर्ड्स एक गेम सिलेक्ट कर देता हूं। अब होगा ये कि जब भी इस गेम को मैं स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोड मेरा एक्टिवेट हो गया, वर्कआउट ऑन। एंड जैसे इस ऐप को मैं क्लोज करूंगा तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन आ जाएगा वर्कआउट ऑफ। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्मार्ट एक्टिवेशन का। तो स्मार्ट एक्टिवेशन का जो फंक्शन है आपको और किसी ने इतना डिटेल में नहीं बताया होगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूं। तो स्मार्ट एक्टिवेशन करता ही है कि आपका जो आईफोन है ओवर टाइम लर्न करता है कि कौन से टाइम या कौन से लोकेशंस या कौन से सर्कमस्टेंसेस में आप कौन सा मोड यूज करते हो। तो उसके बेसिस पे वो आपको सजेस्ट करेगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप ऑफिस गए हो एंड आपने फोकस मोड ऑन करना भूल चुके हो, तो आपका आईफोन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड कर लेगा कि अभी आप ऑफिस पहुंच चुके हो, टाइम भी आपका ऑफिस का ही है, तो ऑटोमेटिकली वो वर्क का जो मोड है वो ऑन कर देगा। अब इसके सिवाय बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो टू ऑटोमेट योर फोकस मोड। अब मैं कोशिश करूंगा और भी इनोवेटिव ऑप्शंस ढूंढने के लिए, एंड जैसे जैसे मैं इन ऑप्शंस को ढूंढता जाऊंगा आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा, सो दैट आपका आईफोन और भी सुपर पावरफुल हो जाए। एक और चीज फोकस मोड में यह है कि आप अक्रॉस द डिवाइसेस इसको शेयर कर सकते हो। दैट इज कहने का मतलब अगर आपने कोई भी मोड यहाँ पे ऑन किया आपके आईफोन में, तो
ऑटोमेटिकली उसी टाइम पे आपके आईपैड पे भी वो ऑन हो जाएगा। अब ये तो हो गया वर्कआउट वाला ऑप्शन। आपको और भी जो फोकस मोड्स मिलते हैं उनमें अलग अलग ऑप्शन मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइविंग की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑटो रिप्लाई का एक ऑप्शन मिल जाता है। अब इसको ऑन कैसे करना है, तो इसके लिए सिंपल आपको आना है कंट्रोल सेंटर में, जहां पे डीएनडी का ऑप्शन मिल रहा था वहां पे आपको राइट साइड पे, ना कि लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे राइट साइड पे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको सारे मोड्स दिख जाएंगे एंड यहाँ पे आपको जो मोड चाहिए वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो एंड उसके बाद आप देख सकते हो कि ये मोड आपका ऑन हो चुका है। एंड ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड पे क्लिक करना है तो वो वाला फोकस मोड आपका ऑफ हो जाएगा। तो अगर आपको डायरेक्टली ऑन ऑफ करना है तो आप लेफ्ट साइड कर सकते हो एंड अगर आपको फोकस मोड सिलेक्ट करना है तो वो आपको राइट साइड पे ऑप्शन मिलेगा। अब जैसे आपने ये फोकस मोड यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया होगा उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्टेटस आइकन दिखेगा, जिसका मतलब ये है कि आपका ये वाला मोड अभी एक्टिव है। यहाँ तक कि यहाँ पे भी आपको स्टेटस बार में वो वाला फोकस मोड यहाँ पे दिख रहा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप लॉक स्क्रीन पे भी होगे तो वहां पे भी आके इस मोड को आप यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हो। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मल्टीपल एप्स यहाँ पे ऐड करने हैं तो आप कर सकते हो, लेकिन उसका फायदा क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी वर्क वाली स्क्रीन है, जब भी मैं वर्क कर रहा होता तब मुझे इंस्टाग्राम का ऐप चाहिए होता है क्योंकि मेरा काम जो है वो इंस्टाग्राम से रिलेटेड है। एंड सिमिलरली अगर मेरे को वही ऐप मेरे वर्कआउट के टाइम पे भी चाहिए तो सेम ऐप मैंने इस होम स्क्रीन पे भी ऐड करके रखी है। अब आते हैं हम सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में हम आते हैं वर्कआउट मोड में। वर्कआउट मोड के अंदर हम आते हैं होम स्क्रीन में। अब होम स्क्रीन में यहाँ पे एडिट पेजेस पे आने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इस होम स्क्रीन को सिलेक्ट करके रखा है। तो होगा ये कि एवरी टाइम जब भी मैं वर्कआउट चालू करूंगा तो मेरे को बाकी सब होम स्क्रीन तो नहीं दिखने वाली है, लेकिन उन होम स्क्रीन पे कोई ऐसा ऐप है जो मेरे को वर्कआउट के टाइम पे चाहिए तो मैं इसको अलग अलग होम स्क्रीन में ऐड कर दूंगा। एंड जो होम स्क्रीन मेरे इस पर्टिकुलर मोड में ऑन होगी उसमें ऑलरेडी इंस्टाग्राम एडेड है। यहाँ पे मैं डन करता हूँ। इसके बाद जब मैं इसको ऑन करूंगा इस मोड को, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे को एक ही होम स्क्रीन दिख रही है एंड उस होम स्क्रीन पे मेरे को वो ऐप देखने को मिल रहा है एंड यूज कर सकता हूँ उस ऐप को मैं आसानी से इवन ड्यूरिंग माई वर्कआउट टाइम। ऑफ कोर्स मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि वर्कआउट टाइम पे आपको कोई भी सोशल मीडिया एक्टिविटी करनी चाहिए, लेकिन एज एन एग्जाम्पल मैंने आपको ये बताया। अगर आपको इस वीडियो ने थोड़ा भी हेल्प किया फोकस मोड को समझने के लिए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। एंड अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो या फिर अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो। पास में आपका जो बेल आइकन दिख रहा है वो जरूर क्लिक करें। देखते रहे ओलॉजी इन टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।